अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। आज एक मुख्तलिफ मौजू के हवाले से आपके साथ बात होगी। गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़िला चकवाल के एक कस्बा में एक शादी की तकरीब थी। वहाँ पर दो साबिक सूबाई वज़रा हाफिज़ अमार यासिर और हुमायूं यासिर सरफराज, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। इतलात ये हैं, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से ये बताया गया है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ज़िला तलंगाना के हवाले से हाफिज़ अमार यासिर अपनी और ज़िला तलंगाना की पोजीशन वाज़े कर रहे थे और तलंगाना को मियांवाली में शामिल ना करने के हवाले से अपने मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर हमायत भी कर रहे थे और उस मौक़िफ़ को आगे भी बढ़ा रहे थे। जबकि ज़िला तलंगाना के क़याम के हवाले से और तलंगाना का जो हदूद अरबा है और उस हवाले से भी वो उसका जो पस मंज़र था, जो बैकग्राउंड था या जो तारीख़ थी, उसका तज़किरा कर रहे थे। तो हुमायूं यासिर सरफराज को उस वक्त ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हाफिज़ अमार यासिर को ना सिर्फ टोका बल्कि उनके साथ तल्ख़ जुमलों का तबादला भी किया और तल्ख़ कलामी भी की। और हाफिज़ अमार यासिर को ये भी बावर कराया कि वो चकवाल के मालिक हैं और चकवाल की तारीख़ या तलंगाना की तारीख़ उनको ना बताई जाए, क्योंकि वो अमेरिका से पढ़ कर आए हैं और उनको सारी तारीख़ और हदूद अरबा जो है वो इस इलाके का मालूम है। इस मौके पर तल्ख़ कलामी हुई, हालात ख़राब हुए, लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका ये कहना था कि इस वाक़े में बज़ाहिर हुमायूं यासिर सरफराज की तरफ से ज़्यादती नज़र आ रही थी। बहरहाल इस ज़्यादती का जो भी ज़िम्मेदार हो या जिसने भी पहल की हो, वो एक अलग मामला है। हकीकत यह है कि जब से तलंगाना को ज़िला बनाया गया है उस वक्त से न सिर्फ चकवाल के अंदर एक मखसूस माइंड सेट है वो, बल्कि तलंगाना के अंदर भी एक माइंड सेट है, ज़िला तलंगाना के अंदर भी वो ये नहीं चाहता था कि तलंगाना को ज़िला का दर्जा हासिल हो। बदकिस्मती इसको ये कह सकते हैं कि चकवाल के अंदर तो वो जो तबका है, वो माइंड सेट है, सबकी बात नहीं हो रही, वो जो माइंड सेट है उसका तो कुछ ना कुछ कहा जा सकता है, लेकिन तलंगाना के अंदर जो वडेरा शाही है, जो वो ख़ास तबका है, उसकी तरफ से उन अनासिर की हौसला अफजाई यकीनी तौर पर हौसला अफजाई जो है वो काबिल मज़म्मत भी है और ये हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए थी। तलंगाना की एक अपनी तारीख़ है। तलंगाना 1875 में तहसील बनी थी और ये तहसील थी ज़िला जेहलम की। तलंगाना को जेहलम का हिस्सा था। सबसे पुरानी तारीख़ है तलंगाना की और लावा की। जबकि ये भी कहा जाता है कि तारीख़ का हिस्सा है कि तलंगाना और लावा की आबादी 1875 में चकवाल से ज़्यादा थी। तो उस वक्त ये तहसील तलंगाना जो है वो बनाई गई थी। बाद में 1904 में तलंगाना को डिस्ट्रिक्ट अटक में शामिल किया गया और डिस्ट्रिक्ट अटक का ये तहसील तलंगाना जो है वो काफ़ी अर्सा जो है वो उसका हिस्सा रही है। उसके बाद जब तलंगाना चकवाल को ज़िला बनाया गया तो तलंगाना को चकवाल के साथ लगा दिया गया। उस वक्त से, जब से चकवाल ज़िला बना है, उस वक्त से तलंगाना और चकवाल के जो आपस के मामलात हैं या जो जिस तरह की भी सूरत हाल थी, अब तलंगाना के लोग जो है वो चकवाल के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके थे। उसकी भी एक वजह थी, वो वजह वही माइंडसेट था। चकवाल के लोग जो है वो तलंगाना के लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जब भी कोई इंतखाबात हो या हुकूमतें बने, चकवाल की हमेशा बालादस्ती तलंगाना के लोगों पर रही है। हाफिज़ अमार यासिर जब से सियासत में आए हैं, उन्होंने तलंगाना के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया है और उनकी शुरू दिन से ये कोशिश थी कि तलंगाना को अपनी शनाख्त दी जा सके। इसके लिए उन्होंने कोशिश तेज़ की और लगे रहे। बिल आखिर चौधरी परवेज़ इलाही जब एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फायज़ हुए तो हाफिज़ अमार यासिर की कोशिशें रंग लीं और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मिलकर तलंगाना को ज़िला का दर्जा दिलवाया और तलंगाना को अपनी अलग शनाख्त दी। इसमें भी खासे रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। एक काबीना का इजलास हो रहा था जिसमें यह कहा जाता है कि हुमायूं यासिर सरफराज साहब ने पूरी कोशिश की कि तलंगाना जब ज़िला बन गया है तो अब इसको मियांवाली के साथ लगा दें। इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि तलंगाना के अंदर भी एक मखसूस माइंड सेट है और वो माइंड सेट भी ये चाहता था कि अगर तलंगाना ज़िला मियांवाली डिवीज़न का हिस्सा बन जाए तो ये जो क्रेडिट है हाफिज़ अमार यासिर, मुस्लिम लीग काफ का या PTI का, ये क्रेडिट जो है वो ख़त्म हो जाए और उल्टा इस क्रेडिट को नफ़ी में बदल दिया जाए। तो कोशिश अंदर से ये थी कि ये काम हो जाए, लेकिन हाफिज़ अमार यासिर ने कैबिनेट के इजलास से कबल ही उनको ये बावर हो गया था कि ये एक साजिश हो रही है कि तलंगाना को मियांवाली का हिस्सा बना दिया जाए डिवीज़न का।
उन्होंने इजलास से कबल ही चौधरी परवेज़ इलाही को, और चौधरी परवेज़ इलाही खुद भी इस हवाले से कन्विंस थे कि ये काम नहीं होना चाहिए। बिलाखिर वो कैबिनेट इजलास में बावजूद कोशिश के तलागंग मियाँ वाली डिवीज़न का हिस्सा नहीं बन सका और न ही बनाने दिया गया, बल्कि तलागंग को रावलपिंडी डिवीज़न के साथ ही रखा गया। तो वो जो कोशिश थी उसकी नाकामी का शायद हुमायूं यासिर सरफराज को एहसास था, और गिला भी था और दुख भी था, अफसोस भी था और गुस्सा भी था। उन्होंने ये गुस्सा इस तकरीब में निकालने की कोशिश की है। ये एक अफसोसनाक वाक़या था, ये कि नहीं होना चाहिए था। हुमायूं यासिर सरफराज साहब को चाहिए था कि अगर वो चाहते हैं कि मियाँ वाले तलागंग या चकवाल को किसी और डिवीज़न में शामिल करना है, तो कोशिश ये करते कि चकवाल को सिरगोदा डिवीज़न का हिस्सा बना दे या झेलम डिवीज़न का हिस्सा बना दे, या खुद चकवाल को मियाँ वाली डिवीज़न का हिस्सा बना दें, ना कि तलागंग को मियाँ वाली में धकेलने की कोशिश करें, क्योंकि तलागंग के अवाम का रस्म व रवाज, रहन सहन वो मियाँ वाली के लोगों के साथ नहीं मिलता। ये अलग बात है कि बिल्कुल बाउंड्री जो है वो मिलती है, लेकिन तलागंग के अवाम का, पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के अवाम का एक जो वाबस्तगी है वो रावलपिंडी के साथ है, जो किसी तौर पर भी इस इलाके के लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट जो है वो बदलने की ज़रूरत है। बदकिस्मती की बात यह है कि हम, और ये हकीकत भी है, इसको कहा जा सकता है कि अब उस माइंडसेट को शिकस्त होती नज़र आ रही है, और उसकी बुनियादी वजह मैं तो यही कहूँगा कि हाफिज़ अमार यासिर हैं। उन्होंने नीचे से उठकर एक इस इलाके में तरक्की की एक नई मिसाल जो है वह कायम की है। तो उन्होंने तलागंग को ज़िला तो बनाया, लेकिन उसी ज़िला में से एक और तहसील भी बना दी। वो तहसील है मुल्तान खुर्द। ये भी एक बहुत बड़ा मरोड़ था बाद लोगों के पेट में जो कि उठ रहे थे। तो अब जैसा कि पहले मैंने कहा है कि वो माइंडसेट जो है वो खा तलागंग में है या चकवाल में, उन्होंने मुखालफत तो करनी है क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये क्रेडिट हाफिज़ अमार यासिर को जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि उस माइंडसेट को बताने की ज़रूरत यह है कि क्रेडिट की यहाँ पे बात नहीं है, ये आम आदमी के मसाइल का हल का मामला है। अब तलागंग के लोग जो कि पहले चकवाल जाते थे वो अब तलागंग में अपने मसाइल हल करेंगे। मुलाजमतों का कोटा हो, फंड्स की बजट जो है वो मुख्तस होने का मामला हो, तरक्याती डेवलपमेंट के जो मंसूबे हों। पहले ये होता था कि तलागंग को बहुत कम हिस्सा मिलता था, सब कुछ चकवाल ले जाता था। अब जितनी भी डेवलपमेंट के फंड्स होंगे वो जब डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो वो तलागंग में आएंगे, मुलाजमतें तलागंग में आएंगी, तो तलागंग और लावा और मुल्तान खुर्द के लोगों का अब हक जो है वो ज़्यादा होगा और उनको यहाँ से मौक़े हासिल होंगे। दफातर उनकी दहलीज पर आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर उनके मसाइल हल होंगे। तो बजाय इसके कि ज़िद और अना का मसला बनाकर क्रेडिट के चक्कर में या सियासी मफादात के चक्कर में इस मामले को उछाला जाता, इस मौके पर खा जैसा भी हो, सियासी मामलात जैसे भी हो, अगर हाफिज़ अमार यासिर ने ये एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, ना कि हौसला शिकनी होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती यही है कि इसी वजह से तलागंग के लोग हमेशा पीछे रहे हैं कि वो हमेशा अपने मफादात के चक्कर में और क्रेडिट के चक्कर में जो भी कोई काम कर रहा है उसकी टांगें खींचते, हमेशा उसकी उन्होंने टांगें खींची हैं, और यही सूरत हाल इस वक्त भी है। अब भी तलागंग के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, जिनका जो सियासी बैकग्राउंड हो अगर उसको देखा जाए तो उनके पल्ले माशाल्लाह डेवलपमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। लेकिन तलागंग में अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं। जैसा कि ये कहा जा सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे का मंसूबा है, जहाँ बड़े बड़े मंसूबे हैं, उन्होंने मंसूबे बनाए और उनको उनका क्रेडिट जाना चाहिए। इसी तरीके से जो भी डेवलपमेंट के हवाले से या इस तरह का कोई इनकलाबी कदम या मंसूबा लेके आता है उसका क्रेडिट उसको जाना चाहिए। बहरहाल वो अनासिर जो चकवाल में बैठकर तलागंग को अब उनको ज़िला तलागंग हजम नहीं हो रहा, उनके लिए यही पैगाम हो सकता है अहलियान तलागंग की तरफ से या लावा की तरफ से या मुल्तान खुर्द की तरफ से या ज़िला तलागंग के तमाम बासियों की तरफ से कि उनको ये मंसूबे अब हजम करना पड़ेंगे, क्योंकि और ये जो क्रेडिट वाली बात है या जो भी मामला है ये उनको अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, ये एक हकीकत है कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था ज़िला तलागंग, और इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ, PTI और हाफिज़ अमार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की अगर हमायत हासिल ना होती तो शायद ये मामला आगे ना बढ़ता। लेकिन वो मकामी माइंडसेट, जहनीत जिसने अपने आप को हमेशा बालादस्त रखने की कोशिश की है,
जो अपने आप को मालिक समझते रहे हैं ज़िला चकवाल का, उनको ये समझना चाहिए कि अब हालात बदल चुके हैं, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, अब वो दौर नहीं रहा है। अब कोई आका या ग़ुलाम ये अब रिश्ते जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं, और कोई किसी का ना तो कोई ग़ुलाम है, ना कोई आका, और ना ही कोई इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। बहरहाल ये तलगांग का ज़िला बनना एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी मुबारकबाद जो है एक मरतबा फिर उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने इस ज़िला को बनाया, और फिर हाफिज़ अमर यासिर को एक और मुबारकबाद और उनकी काबशों को सलाम पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने मियाँ वाली को तलगांग को मियाँ वाली डिवीज़न में शामिल करने की उस साजिश को नाकाम बनाया। बहरहाल हुमायूं यासिर सरफराज साहब हों या कोई और ऐसी शख्सियत जो कि अपने आप को ग़ुलाम और आका का उनके ज़हन में कोई ऐसा तस्वुर है तो उसको भी ख़त्म होना चाहिए, और ये जो ऐसे इनकलाबी इक़दामात हैं उनको बर्दाश्त करना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।